स्वागत है दोस्तों आप सभी का एसएससी टारगेट क्वांट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से। ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो इसमें बेसिकली हम लाइन पढ़ेंगे, एंगल्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एंगल्स, जिसमें हम कवर करेंगे आज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, यानी कोटिपूरक कोण और पूरक कोण, जो कि मतलब हिंदी में भी हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आपको इसमें बेसिक ध्यान रखनी है वो है लाइन। तो लाइन क्या होता है, देखो इनकी डिफ़ाइन आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से एक बेसिक चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो पहली चीज़ क्या आ जाएगी, जैसे लाइन। अब लाइन में भी क्या, लाइन की अगर डिफ़ाइन पूछी जाए वैसे क्या होता है, दो पॉइंट को जोड़ने वाली, दो पॉइंट को जो ज्वाइन करे उसे लाइन कहेंगे। तो इधर ए और बी दो एंड पॉइंट हैं। इस ए बी पे अगर एक और लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, एक और लाइन सेगमेंट आती है सी बी, तो ये जो चीज़ बनाएगी वो बनाएगी कोण, यानी एंगल, एंगल बनाएगी। हिंदी में कहें तो कोण बनाएगी। अच्छा, ये कोण भी अब दो तरीके के बन जाएंगे। अगर मैं इस ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इस ए बी को अगर एक्सटेंड कर दूं, तो उसमें देखिएगा एक चीज़, आप एक लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, तो इस तरफ भी एक कोण बनेगा। और इधर देखा जाए तो देखिए ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल और ये होता है एक्यूट एंगल। ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल और ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। यानी ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये हमने बेसिक सी चीज़ें पढ़ी, इसे हम एक बार और पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट ट्रायंगल्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसे कहते हैं, इसे कहेंगे कोटिपूरक और इसे कहेंगे पूरक कोण। कोटिपूरक कोण और पूरक कोण। अगर आप इसे देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनमें दोनों एंगलों का जोड़, यानी दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनमें दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट। और आपसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द एंगल। तो इसमें क्या, देखिए मैं मान लेता हूँ दो एंगल वो क्या रहे होंगे, एक्स और वाई, और कॉम्प्लीमेंट कहा गया तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। और इसके बाद क्या कहा गया है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 14 लेस है, 14 लेस है। तो बताइए वो एंगल क्या रहा होगा। तो अगर आप देखें, मैंने पहले ही मान लिया कि y x से 14 ज़्यादा है, मैंने इसको 14 दे दिया। अब नंबर क्या बचेगा आपके पास, 76। अब इस 76 को x और y में दोनों में बराबर बराबर बांट दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 38 और 38। तो इधर आपके पास छोटे वाला एंगल आ जाएगा 38 और बड़े वाला एंगल आ जाएगा 52। और जो आपसे पूछा गया वो आपका आंसर होगा। आपसे पूछा गया था छोटे वाला एंगल, तो डी आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे, तो ये बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन, अच्छा, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। यानी कि क्या कहा हुआ है, देखिएगा पूरक कोण के बारे में बताया हुआ है। जैसे क्या इसमें लिखा हुआ है कि मैं मान लेता हूँ x प्लस वाई सप्लीमेंट्री एंगल रहे होंगे, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री रहा होगा। उसके बाद क्या कहा गया है, जो सप्लीमेंट है, अगर मैं कहूँ x का सप्लीमेंट y हो जाएगा, इधर जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल है x का जो कि y है, वो 10 ज़्यादा है। किससे 10 ज़्यादा है, ओरिजिनल एंगल, यानी x से 10 ज़्यादा है ओरिजिनल एंगल के 4 टाइम्स से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 + 4x। उसके बाद क्या कहा गया है कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल,
यानी अब उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद उसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी 90 माइनस एक्स भी फाइंड हमें करना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इधर दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर आपके पास y की वैल्यू आ गई 10 प्लस 4x। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम देखेंगे इधर कि y तो आपका आ गया 10 प्लस 4x। अब इन दोनों का अगर आप देखें तो मैं लिख सकता हूँ y की वैल्यू 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 4x। ये माइनस एक्स इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 170 इज इक्वल टू 5x। आप कैलकुलेट कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 334। x की वैल्यू 34 आ गई। अभी भी पर जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो 90 माइनस 34 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 56। ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज़ 12x प्लस 4 एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल के मेजर 6x डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो अब इसको देखेंगे, इसका देखिए सीधा सा मतलब क्या निकल के आ रहा है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज़ 12x प्लस 4, यानी कि के में अगर 12x प्लस 4 जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री होगा। अब उसके बाद अगर दूसरी इक्वेशन को देखा जाए तो उसमें क्या है, के में अगर 6x जोड़ा जाए तो वो 90 डिग्री होगा। अब को ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इसको देखिए सोल्व कैसे करेंगे, अगर मैं ये दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मैं 180 से बना दूं, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री आ गया और फर्स्ट इक्वेशन भी 180 डिग्री थी। इन दोनों में देखिए सिर्फ फ़र्क क्या है, इसको फर्स्ट की तरह बनाने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा, k प्लस 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर देखा जाए ये वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली, k प्लस 12x प्लस 4 180 डिग्री था, इधर k प्लस 12x 180 डिग्री आ रहा है। तो इधर से सीधी सी बात है, ये अगर 180 के बराबर हैं दोनों, तो ये दोनों इक्वेशन भी बराबर होंगी और इसमें से दो टर्म आपकी जब बराबर आ गई तो यानी सीधी सी बात है k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यही आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो कि आपका ऑप्शन होगा ए। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x एंड y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, if supplementary angle of x is equal to the half of the complementary angle of y, then find the ratio of x is to y। देखिएगा इस क्वेश्चन को, x एंड y अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई 180 डिग्री होगा। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x यानी 180 माइनस एक्स किसके बराबर है, हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y यानी 90 माइनस वाई के हाफ के बराबर है। तो इन दोनों की रेशियोज हमें बतानी है। तो देखिए अब क्या सिंपल सी इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा 360 माइनस 2x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 360 माइनस 90 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, ये आ जाएगा 270 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एक्स और वाई की रेशियोज़। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर मैं वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस एक्स, ये चीज़ अब यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो आ जाएगा 270 इज इक्वल टू 2x माइनस 180, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये 270 2x माइनस 180 प्लस एक्स, ये माइनस 180 उठ के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 370 और ये आ जाएगा 450 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो इधर से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 150। जब x की वैल्यू 150 निकल के आ गई तो आप फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू और निकाल सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो y की वैल्यू इधर आ जाएगी 180 माइनस 150 क्योंकि सप्लीमेंट भी था इसका, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इन दोनों की रेशियो पूछी गई थी, तो आपसे पूछी गई थी रेशियो x इज़ टू वाई की, तो 150/30 कितना हो जाएगा 5:1, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ एन सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज़ 40 लार्जर देन द ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ए। देखिएगा
what is the sum in degrees of the measure of the supplement and the complement of the angle A। तो भी क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये कह रहा था सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, तो वो क्या आ जाएगा 180 माइनस या तो देखिए हम बी मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं ए और बी 180 डिग्री रहा होगा, तो आपसे कह रहे हैं एंगल जो बी है वो क्या होगा 40 लार्जर होगा ट्वाइस द मेजर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, यानी 90 माइनस ए। तो एंगल बी की वैल्यू इधर से निकल के क्या आ गई 40 प्लस 180 माइनस 2a। वट इज़ द सम इन डिग्रीज ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। अब एंगल बी की वैल्यू अगर ये निकल के आई है, इससे इसको अगर आप फर्स्ट में डालेंगे तो एंगल ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो अब इधर देखेंगे ए प्लस 40 प्लस 180 माइनस 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ख़त्म हो गया। ये आ जाएगा 40 माइनस ए इज इक्वल टू 0 और इधर से ए की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब आपसे पूछा गया था क्या सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस 40 और सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 जो कि आ जाएगा 50 और 140। अब इसका आपसे पूछा गया है सम, तो 50 प्लस 140 कितना आ जाएगा 190, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th के बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया होगा आप लोगों को, ये बेसिक था। अब कुछ एंगल्स वाली चीज़ें करेंगे, इससे पहले एक कंसेप्ट समझेंगे। देखिए पहली चीज़ ये लाइन है, इसमें कंसेप्ट आता है पैरेलल लाइन का। देखिएगा लाइन को पैरेलल तब कहा जाता है जब वो एक दूसरे से कभी भी इन्फिनिटली एक्सटेंड करने पे ना मिले। तो इधर ए बी अगर पैरेलल होती है सी डी के तो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन हो जाती है जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। एक सेकेंड, ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट मैं मान लेता हूँ ई एफ अगर करेगी तो इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो देखिएगा एक बार। अगर ये एंगल x है, या इसको 1 मान लेते हैं, चलिए एंगल 1, ये आ जाएगा एंगल 1। ये एंगल 1 बराबर होगा इस एंगल 2 के, और ये देखिए मैं एक साथ ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू होगी 180 डिग्री, इसे मान लेते हैं एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब इन जो भी हमने 8 एंगल माने इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें पहली चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे, एंगल 6 और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होगा एंगल 2 और एंगल 8 बराबर होगा। इन सब का एक ही रीज़न होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब अगली चीज़ जो होगी एंगल 6 प्लस एंगल, एक सेकेंड, एंगल 6 प्लस नहीं, एंगल 6 और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 और एंगल 8 बराबर होगा एंगल 5 और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 और एंगल 7 बराबर होगा। इन सब का रीज़न होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। इन सब का रीज़न होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्लियर है। अब देखिए जो सप्लीमेंट एक दूसरे को करेंगे, यानी इन किन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, वो चीज़ हम देखेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल 5 प्लस एंगल 7 का सम, एंगल 6 प्लस एंगल 8 का सम। इन चारों का सम 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न आएगा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। देखिए ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको आगे काफ़ी हेल्प करने वाला है। था तो ये बेसिक्स है पर इसी की मॉडिफिकेशन आती रहती है। तो अगर इसी में से एक अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो एक क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ, क्वेश्चन था कुछ, या फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल formed by the bisectors of angles on the same side of transversal। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये इसकी लैंग्वेज अलग अलग भी आई है, देखिएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली तो अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, थोड़ी पैरेलल लाइन चलेगी। अगर मैंने ड्रॉ कर दी, इसमें आपसे क्या कहा गया था, अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इन दोनों का अगर बाइसेक्टर में ड्रॉ करूं तो उससे बनने वाले ट्राइंगल की क्या टाइप होगी। तो अगर मैं यहाँ से बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा अगर इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये मानते हैं अगर ए बी और सी, तो ट्राइंगल ए बी सी बताना है किस टाइप का होगा। तो इसमें हमें देखिए कुछ नहीं करना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। अब इसके बाइसेक्टर, तो यानी बाइसेक्टर एंगल 1 का भी रहा होगा तो वो आधा हो गया होगा, और एंगल 2 का भी, तो ये भी आधा हो गया होगा, तो 180 भी आधा हो गया होगा। अब जैसे ये आधे आधे हो गए होंगे तो हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया 90 डिग्री। ये अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मैं इधर इसको क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 डिग्री रहा होगा। और आपसे पूछा गया कि ये क्या टाइप रही होगी, तो आप इधर से देख सकते हैं क्या आ जाएगा, इधर से इन दोनों का सम 90 डिग्री, तो एंगल सी कितना निकल के आ जाएगा 90 डिग्री, यानी हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसका सम अभी 90 डिग्री हमने निकाला है, तो एंगल सी आ जाएगा 90 डिग्री। और जैसे ही सी 90 डिग्री आ गया तो यानी ये कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट अब कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन अभी हमने सिलेक्ट किए हैं वो करेंगे। देखिए दोस्तों आगे एक कंसेप्ट और देखते हैं इसमें। अगर फिर से ए बी के पैरेलल सी डी एक लाइन खींची जाए, सी डी एक लाइन खींची जाए और ये दोनों यहाँ पे जाके ज्वाइन हो, बी ओ और ओ डी मतलब ओ पे जाके मिले, तो इसमें एक कंसेप्ट आता है निकल के। और ये इससे देखिए आपके 2-3 क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाएंगे अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी। इसमें हमें सोल्व कैसे करना होता है पहले बेसिक से समझेंगे। ए बी और सी डी के बीच में एक ई एफ लाइन और ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी इसके। ये जो ई एफ लाइन पैरेलल होगी, इसके लिए अगर आपको देखो इसमें पूछा जाता है बी ओ डी एंगल पूछा जाता है, आपको एंगल बी और एंगल डी गिवन होता है। मान लेते हैं ये आपको एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ है और आपसे बी ओ डी पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अगर जैसे आपने लाइन पैरेलल ड्रॉ की है तो आप क्या करेंगे, वही सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो एंगल आपका क्या क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा एक्स और वाई अगर मैं मान लूँ, तो एंगल एक्स निकल के आ जाएगा इधर 180 माइनस एंगल 1, और एंगल वाई निकल के आ जाएगा 180 माइनस एंगल 2। और आपसे अगर बी ओ डी पूछा है जो कि हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये कितना आ जाएगा 360 माइनस एंगल 1
प्लस एंगल 2। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपसे BOD पूछा होगा तो वो एंगल 1 और एंगल 2 का सम, उसको माइनस कर देंगे 360 में से, वो आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए अगर आपने एक चीज़ याद भी हो, अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ये हम आगे की क्लास में पढ़ने भी वाले हैं रिफ्लेक्स एंगल भी। तो रिफ्लेक्स एंगल वही होते हैं, अगर आप 360 में से माइनस कर दें तो आपको उस एंगल का रिफ्लेक्स मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं एंगल बी और एंगल डी का सम का जो रिफ्लेक्स होगा वो एंगल BOD होगा। इसको डिस्कस करेंगे आगे भी, तो अभी बेसिक क्वेश्चंस के लिए ये सफिशिएंट रहेगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन इस टाइप का क्या है, ये रहा 6th क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना, डी को अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, जो कि पैरेलल है ही, AB और DE पैरेलल था ही, तो अब इसको मान लेते हैं F। अगर ये हमने एक्सटेंड कर दी तो 3x इधर है, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 3x। अब इन दोनों को सम कर दें तो, और 360 में से माइनस कर दें तो 5x के बराबर आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, 5x कितना आ जाएगा 360 माइनस 4x प्लस 180 माइनस 3x। तो ये कितना आएगा 360 माइनस 4x माइनस 180 प्लस 3x, और ये आ जाएगा 180 माइनस x इज़ इक्वल टू 5x, माइनस x इधर जाके प्लस ये आ जाएगा 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये आपसे पूछा गया था। ये आपसे कोई सा भी एंगल पूछ सकते हैं, 4x पूछ सकते हैं, 3x पूछ सकते हैं, जो आपसे पूछा वो आप निकाल सकते हैं। इसमें x पूछा गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 35 डिग्री है, इसको 180 में से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 145, क्योंकि लीनियर पेयर बनाता है। सिंपल लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो 35 और ये 145 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 15 कितना आ जाएगा 360 माइनस 145 प्लस 110, ये कितना होगा 360 माइनस 255, ये आ गया 2x प्लस 15। अब सिंपल सी इक्वेशन ही सोल्व करनी रहेगी। ये आ जाएगा आपका 105, और इधर से 2x आ जाएगा 90, और x की वैल्यू आ जाएगी 45। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट अगर आपको याद है तो बस सिर्फ प्लस और माइनस करने का खेल रह जाएगा, आप कर पाएंगे इसे बड़े आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 8th क्वेश्चन और करते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, 1-2 बार आ चुका है पेपर में। इधर आपसे पूछा गया QRS की वैल्यू। अगर QRS की वैल्यू पूछी गई है और आपको गिवन है PQ लाइन है वो ST लाइन के पैरेलल है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व एक ही तरीके से किया जा सकता है, जब इन दोनों लाइन के पैरेलल एक और लाइन हम ड्रॉ करें और जो इस R पॉइंट को कवर करे। तो अब अगर आप जैसे ही ड्रॉ करते हैं एक ऐसी लाइन जो R से क्रॉस होती हुई जाए, वो इसमें से किसी के भी पैरेलल हो। देखिए मैंने अगर इसे मान लिया XY कोई लाइन जो PQ के पैरेलल है, तो वह ST के भी पैरेलल होगी। और जैसे ही अगर ST के भी पैरेलल होगी तो आप सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल लगा सकते हैं दोनों में। ये 130 है तो 180 माइनस 30 50 डिग्री आ गया। ये 110 डिग्री है तो ये 180 माइनस 110 डिग्री, ये 70 डिग्री आ गया। और आपसे QRS पूछा गया था, तो आप कहेंगे 70 प्लस 50 प्लस एंगल QRS इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको जब सोल्व करेंगे तो QRS ये 70 50 120 इधर जाएगा तो 180 में से 120 गया 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इवन मैं कहूँ 9th और ये फिर आपका ये 2-3 जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझेंगे बड़े ध्यान से। देखिएगा मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ना बनाते हुए एक अंदर बैंड बना दिया उसके, तो ये आ जाएगा ABC, ये D आ गया। और आपसे जब ये एंगल पूछा जाए तो इस एंगल को कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको देखेंगे।
देखिए इसे सोल्व कैसे करेंगे, ए और डी से पास होने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसको मान लेते हैं हम एंगल एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, और आपसे पूछा गया मान लो एंगल बी डी सी आपसे पूछा गया। देखिए इससे से हम एक कंसेप्ट बनाएंगे और इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे ये जो बचे हुए क्वेश्चनों में, देखिएगा बड़े ध्यान से। और इसे मान लेते हैं भाई एंगल ए जो है इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 में। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ट्राइंगल में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है उसको भी देख लेते हैं एक बार। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है ट्राइंगल की कि जहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है उसका सम होगा जो सेम साइड में बनने वाले एंगल जो अंदर उसके ट्राइंगल के एंगल बने हुए हैं उनके सम के बराबर, यानी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा एंगल ACD, यानी एंगल 3 अगर इसे मान लूँ तो एंगल 3 के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। ये चीज़ आपने यूज़ करनी है इस चीज़ में। तो अब एक बात देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर O पॉइंट मान लेते हैं, BDO निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, वो आ सकता है एंगल X प्लस एंगल 1, और मैं फिर निकालना चाहूँ एंगल CDO तो आप वो भी बोल सकते हैं Y प्लस एंगल 2, और मैं अगर कहूँ पूरा BDC एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे X प्लस Y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एक बात देखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल A, तो ये आ जाएगा X प्लस वाई प्लस एंगल A। तो यानी जो बाहर जो एंगल बनेगा वो x प्लस वाई और ये वाला एंगल बीच वाला एंगल जो होगा A इनके सम के बराबर होगा। अब इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे बाकियों के क्वेश्चन में। अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाती है चीज़ तो काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा। अभी अप्लाई करके देखते हैं हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, इस टाइप का PQ पैरेलल दे रखे RS के, PQO आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, RSO 135, पूछा क्या गया QOS, ये एंगल पूछा गया। तो इसके लिए देखिए अगर मैं ज्वाइन कर दूं Q को R से, Q को अगर मैंने R से ज्वाइन कर दिया तो ये वो उसी टाइप का कंसेप्ट बन गया। अब अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसको मान लेते हैं x, तो ये भी x आ जाएगा अल्टरनेट एंगल से, और जैसे ही ये x आ गया अल्टरनेट एंगल से तो जो आपके पास अभी फिगर बनेगी RQO, ये वही फिगर बनेगी जो अभी हमने सोल्व की थी। और जब हमने सोल्व की थी तो हमने क्या देखा था कि मैं लिख सकता हूँ 135 बराबर आ जाएगा x प्लस, इसको y भी मान लेते हैं, चलिए ब्रेक ही कर दिया मैंने 120 को, आप डायरेक्ट 120 भी लिख सकते थे, x प्लस वाई प्लस एंगल QOS, ये आ गया। x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं 120, और ये आ गया 135 प्लस QOS, और इधर से डायरेक्ट QOS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 माइनस 120 यानी 15 डिग्री। डायरेक्ट हमने ये कर दिया। देखिए अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो आप डायरेक्ट मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई 120, इसको 135 में से माइनस किया 15, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इधर थीटा आपको निकालना है, नेक्स्ट पेज में इसकी फिगर है। देखिए वही फिगर है, ये 2 बार आपको सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए भाई इसमें लिख सकते हैं थीटा कितना आ जाएगा 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, डायरेक्ट लिखा जा सकता है ये 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये थीटा आ गया। और सिर्फ ये अब ये बाहर वाली इस वाली फिगर को देखेंगे तो इसमें भी इसको एक बार और लगा देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे लगाते हैं इसे, अब आप लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 110। अब थीटा की जगह रख सकते हैं 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 110, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 110 माइनस 40, और ये निकल के आएगा आपके पास 70 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा के ट्वाइस की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 35 आ गई और आपसे थीटा पूछा
तो आप क्या करेंगे, थीटा यहाँ से निकाल देंगे, थीटा आ जाएगा 40 + 35 यानी 75 आपका आंसर आ गया। तो अब अगर आपको वो कंसेप्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट भी मतलब इस कैलकुलेशन को मन में कर सकते हैं, तो काफ़ी छोटा हो जाएगा ये आपके लिए क्वेश्चन। वैसे दिखने में थोड़ा सा इजी भी है पर कैलकुलेटिव है थोड़ा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसमें टाइपो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिएगा भाई। इसमें भी आपसे क्या, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो रिलेशन उसमें ए बी सी के रिलेशन में निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो सिंपल है। तो इसको पहले मतलब ये तो आपके लिए अब कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट बी को लिख सकते हैं x + a + c, और आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, तो वो क्या आ जाएगी, b - a - c। तो क्लियर है आपको, अभी हमने 3 कंसेप्ट समझे, तो और तीनों कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन कर पाए हैं, और अगर आप इन कंसेप्ट को याद रखते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर में काफ़ी टाइम बचाएंगे। तो आज की क्लास में हमने जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, इसमें हमने लाइंस पढ़ी, और फिर ट्राइंगल, उसमें भी थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल और पैरेलल लाइंस के कुछ कंसेप्ट पढ़े। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की फर्स्ट क्लास तो यहीं तक रहेगी। आगे कंटिन्यू करते हुए हम और भी बेसिक सब टॉपिक्स इसके डिस्कस करेंगे और सारे एडवांस क्वेश्चन कवर कर जाएंगे, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट कीजिए, और किसी भी तरीके से अगर आपको कोई और सजेशन हो कि ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है तो आप नीचे वो भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए एसएससी टारगेट क्वांट। थैंक यू।